हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गंगा बंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.2 पढ़ाऊंगी। इसका ये पहला प्रश्न का पहला और दूसरा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी मैं पहला प्रश्न का तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई एक अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये कॉस अल्फा बराबर 1/3 ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है हमें। ठीक है, तो बाकी और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जैसे साइन अल्फा का मान निकालेंगे, कोसेक का निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसी को चलिए देखते हैं। हल दिया गया है, हमें दिया गया है कॉस अल्फा बराबर 1/3, ये हमें दिया गया है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक अल्फा का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टा हुआ ना। कॉस अल्फा का उल्टा सेक अल्फा होगा, तो 1/3 का उल्टा सिर्फ 3 ही होगा। ठीक है, 3/1 करना है, लेकिन 1 में रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कॉस का मान निकल गया, सेक का मान निकल गया। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा वाला है तो अल्फा करते हैं। अगर यहाँ थीटा रहता तो थीटा करते। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने थीटा वाला बताया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अल्फा दिया है तो अल्फा करना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा। ठीक है, तो कॉस का मान है तो यहाँ उसको रख देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1/3 और पूरे की घात 2, क्योंकि यहाँ घात 2 है। ये 1/3 तो सिर्फ कॉस अल्फा का मान है ना, और कॉस में यहाँ घात 2 लगाना है, इसलिए यहाँ घात 2 आ जाएगा बराबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 की घात कितनों बार भी करो 1 ही आएगा, और नीचे में 3 की घात 2 करेंगे तो 3 × 9 बराबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है यहाँ, तो 1 आएगा। ये इधर धनात्मक है, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 1/9 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 9 एकम यहाँ 9 हो जाएगा, 1 एकम 1/9 एकम 9। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 8/9। अब ये घात 2 इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ये साइन अल्फा बराबर वर्गमूल 8/9। ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 बार आएगा, और ये 3 तिया 9 2 बार आएगा। तो ये वर्गमूल इसलिए 2 2 का जोड़ी बनाना है, तो इसमें से 2 बाहर निकलेगा और इसमें से 3, और ये वर्गमूल 2 1 बच जाएगा नीचे में। तो साइन अल्फा बराबर 2 वर्गमूल 2। ठीक है, एक जोड़ी बाहर निकल गया और एक जो 2 अंदर में बचा है उसको हमने वर्गमूल 2 लिख दिया, और ये भी 3 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो ये साइन अल्फा का मान निकल गया। अब साइन अल्फा कोसेक अल्फा का उल्टा होता है, इसलिए कोसेक अल्फा का मान 3/2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास साइन का मान है और कॉस का मान है, इसलिए हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा का मान है हमारे पास 2 वर्गमूल 2/3, फिर यहाँ बटे है तो बटे करेंगे। कॉस अल्फा का मान है हमारे पास 1/3, तो यहाँ 1/3 करेंगे। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 वर्गमूल 2/3, और ये जो भाग का चिन्ह है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे में है तो टेन अल्फा बराबर आया 2 वर्गमूल 2। अब टेन अल्फा कॉट अल्फा का उल्टा होता है, कॉट अल्फा का, तो ये 1/2 वर्गमूल 2 हो जाएगा।
तो हमने इसमें से सभी का मान निकाल लिया। ठीक है, कॉस का मान है, सेक का मान है, साइन का मान है, कोसेक का मान है, टेन का मान है, कॉट का मान है। ठीक है, ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 1, ये हमें दिया गया है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1 हमें दिया है, तो हम बाकी के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लिख लेंगे। हल दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 1, ये हमें दिया गया है। तो टेन थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का मान 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। ठीक है, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन का मान यहाँ 1 है, तो 1 लिख लेंगे, स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 की घात 1 मतलब 1 ही आएगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 1 यानी कि 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल 2 हो जाएगा बराबर सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान निकल गया वर्गमूल 2, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट का मान है, टेन का मान है, सेक का मान है और कॉस का मान है, तो साइन थीटा का मान पहले हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का मान है यहाँ 1/2, तो यहाँ घात 2 लगाएंगे बराबर 1 करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 1 का घात 2 करने से तो 1 ही आएगा, और ये वर्गमूल से 2 ये कट जाएगा, क्योंकि जो वर्गमूल का मान होता है यहाँ 2 वर्गमूल और घात 2 इस टाइप से है, समझो। तो ये जो वर्गमूल का मान होता है ना, उसका मान 1/2 होता है, तो 2 की घात 1/2 है, ये एक्चुअल में घात होता है वर्गमूल, तो ये 2 की घात 1/2 हो गया, और ये पूरे की घात 2 है, तो घात का घात रहता है तो क्या होता है, वो गुणा होता है, तो 1/2 गुणित 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो 2 की घात 1 बचा, यानी कि 2 बचा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको 2 लिख सकते हैं बराबर 1। अब ये इधर धनात्मक है, उधर पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - हाफ, एक में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 बचेगा, है ना। एक में आधा अगर कम कर देंगे तो आधा बचेगा ना। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √1/2, तो ये साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल उतना ही होता है, 1 ही आएगा उसका। ठीक है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान 1/√2 आ गया। अब ऐसे ही साइन थीटा का मान है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।